नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो रीडर नीलम। जून माह का राशिफल, इसके बारे में ये वीडियो है और इस माह में किस प्रकार से ग्रहों का गोचर आपके व्यक्तित्व पर, आपकी सेहत पर, आपके कामकाज पर, आपकी नौकरी, आपके रिलेशनशिप पर, शादी पर और आपके बच्चों के करियर पर या आपके बच्चों पर क्या प्रभाव देगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस माह में बहुत सारे विशेष ग्रहों का जो गोचर है उनका इम्पैक्ट जो है वो आपकी कुंडली पर पड़ेगा। जैसे कि इस माह शनि महाराज जो है वो रेट्रो हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं। गुरु महाराज पहले से ही वृषभ राशि में चल रहे हैं और सूर्य का गोचर इस माह में मिथुन राशि में हो जाएगा। इसके साथ ही मार्स की जो कॉम्बिनेशन है या जो उसकी उनकी प्लेसमेंट है वो मेष राशि में चल रही है। राहु और केतु पहले से ही मीन और कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आप सब पर कैसा रहेगा, क्या ये ग्रह जो है वो आपको उचित फल देंगे, लाभ देंगे, कार्य क्षेत्र में किस तरीके की उन्नति कराएंगे, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। अगर आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि जो भी है, आप उस राशि से जुड़े ग्रहों का असर देखना चाहते हैं तो आप इस राशिफल को देख सकते हैं और जुड़े रहिए हमारे साथ। इसके साथ ही हम जानेंगे कि किस प्रकार से इन ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। कुछ खास सावधानियां, कुछ खास उपाय करने से ये माह जो है वो आपके लिए परेशानियां कम लाएगा और काफी हद तक प्रगतिपूर्ण रहेगा। क्योंकि ग्रहों की इस समय कुछ चाल ऐसी चल रही है जिसके कारण आप देखोगे कि आपका निजी जीवन जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। करंटली जो शनि महाराज का एक्वेरियस में गोचर है वो आपकी पर्सनल लाइफ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उन पर डाल रहा है और ये सब चीजें जो है वो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा आर्थिक और सामाजिक रूप से किस तरीके का चेंज लाती हैं, इन्हें भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो बने रहिए और चर्चा करते हैं कि इन 12 राशियों का इस माह में क्या इन पर ग्रहों का प्रभाव रहेगा, कैसा आपका राशिफल रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए जून का माह जो है आपके नाम को, आपकी प्रतिभा को पहचान देने के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर बहुत लंबे समय से आप प्रयास कर रहे हैं और आपको अपने कार्य में, अपने काम में सफलता नहीं मिल रही है, नेम फेम नहीं मिल रहा है, तो ये अच्छा समय है। आपके मेहनत को पहचाना जाएगा और उससे जितना योग्य आपको प्रतिफल मिलना चाहिए वो जरूर मिलेगा। और इस माह में आप जानोगे कि आपके व्यापार से संबंधित कई बड़े डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं। आपकी मैरिड लाइफ या आपके स्पाउस के साथ संबंध जो है वो व्यापारिक भी बन सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को अपने काम में साझेदारी के रूप में ले आए और उनका सुझाव और उनकी साझेदारी जो है वो आगे चलकर आपको अच्छा फल देगी। लेकिन अगर कहीं आप किसी और के साथ पार्टनरशिप में है या आप कोई बिजनेस पार्टनर आपका है, तो इस समय ये जो माह है वो थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप ला सकता है, थोड़े से मनमुटाव ला सकता है। लेकिन ओवरऑल व्यापार जो है वो आपका अच्छा रिजल्ट देगा। आपको मुनाफे के जो है वो यहाँ पर सिम्टम्स दिखाई देंगे। इसके साथ एक चीज और है कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये समय स्वास्थ्य को खासा ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति ग्रहों की बन रही है वो आपके स्वास्थ्य के लिहाज से आपको बीपी की समस्या दे सकती है और ये बीपी की समस्या जो है आगे चलकर कोई बड़े ही रूप ना ले ले, इसलिए आपको लगातार जो है वो वाटर इनटेक वो ठीक तरीके से करना चाहिए। भोजन का जो अगर आप भोजन बाहर से करते हैं तो उसका खासा ध्यान रखना चाहिए। घर से बना हुआ भोजन खाएं, क्योंकि चंद्रमा ही ऐसा ग्रह है जो सिंह राशि वाले जातकों के लिहाज से काफी उसे अच्छा असर दे सकता है। बात करें आपके व्यवहार की, आपकी वाणी की, तो इस पर भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सूर्य लगन में गोचर करेंगे तो आपकी जो थोड़ी इगोइस्टिक नेचर है वो आपको परेशानी का कारण
दे सकती है, क्योंकि सूर्य इस समय एरीज में होंगे और एरीज में जब सूर्य बैठ जाते हैं तो वो उच्च का रिजल्ट देते हैं। और सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का बली होना एक तरीके से अच्छा है, लेकिन ईगो के मामले से ये अच्छा रिजल्ट नहीं देता। जॉब कर रहे हैं या जॉब की तलाश में है तो ये समय बॉस के हेल्प से या किसी आपके पुराने बॉस की मदद से आपको नई जगह पर काम मिलने के संभावनाएं जो है वो बनती दिखाई दे रही हैं। लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी। और व्यापार की बात, अगर ट्रैवलिंग की बात करें, यात्राओं की बात करें तो ये समय जो है यात्राओं के लिहाज से अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। एक चीज और है कि आपके जीवन में बहुत सारी चीजें जो है नकारात्मक रूप से विचारों में जो चल रही हैं उनसे भी आपको निजात मिलेगी। नए लोगों का संबंध, नए लोगों का सानिध्य, बहुत सावधानी से आपको उनके प्रति जो डिसीजन है वो लेने चाहिए। कोई भी बड़ा और चैलेंजिंग फैसला इस समय लेने से बचना चाहिए। कुल मिलाकर अपने कंफर्ट जोन में चलेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए ये समय उच्च स्तरीय शिक्षा पाने के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। अगर बात करूं आप किसी कला के क्षेत्र में जुड़े हैं या कला में आपकी रुझान ज्यादा बढ़ रहा है, वैसे ज्यादातर देखा गया है कि सिंह राशि वाले जातकों का एक जो आर्टिस्टिक फैक्टर है वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ होता है, या ये लोग अच्छे आर्टिस्ट होते तो जरूर हैं, लेकिन इनकी ये जो प्रतिभा है वो अच्छे से निखर कर सामने नहीं आ पाती। तो ये समय है कि आप अपनी हॉबीज को, अपने आर्ट से रिलेटेड अपनी पैशन को जो है वो सामने लेकर आए और इसमें भी आप अपने आप को निखार सकते हैं, जिससे कि आपको एक रिकॉग्नाइजेशन जरूर मिले। पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और इस माह पिता से लाभ मिलने के भी अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। सरकार से लाभ मिलने के अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। किसी सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति का आपके जीवन में आना और उसका आपको बड़ा लाभ देके जाना, ये भी सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। आपको स्टमक से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए जैसे कि मैंने पहले बोला कि खान पान और पानी का खास तक ध्यान रखें कि चंद्रमा इन राशि वालों को हमेशा ठीक रखना चाहिए। यात्राएं करते समय कुछ चीजों का आपको कैश के मामले में ध्यान रखना चाहिए। किसी को भी कैश की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वहां पर कहीं फ्रॉड हो सकता है। इस विषय पे जरूर आप ध्यान दें। इसके साथ ही कुल मिलाकर ये जो जून माह का समय रहेगा, आप लोगों की लाइफ में एक कंफर्ट जोन तो लेकर आएगा ही आएगा, लेकिन बड़े रिस्क लेने से आपको सावधानी बरतनी चाहिए। सूर्य भगवान को जल देने से काफी ज्यादा लाभ होगा। इसके साथ ही पशु पक्षियों को रोज कुछ ना कुछ खाने के रूप में डाल लेंगे तो ये माह आपके लिए प्रोस्पेरिटी भी लेकर आएगा। धन्यवाद।